बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मुताले के हवाले से आज की चौथी प्रेजेंटेशन में हम चंद इस्तिलाहात पर आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। पहली जो टर्म है वो स्किमिंग है, यानी जब आप किसी किताब पर इस गर्ज से नज़र डालें कि इसका तफसील से मुताला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसे आप तेज रफ्तारी के साथ देखते हैं और ये फैसला करने में आसानी कि तहरीर का मतन दिलचस्प है और क्या आपको इसका ज़्यादा तफसील से मुताला करना चाहिए या नहीं, यानी आपको ये फैसला करने में टर्म माविन साबित होती है। इस टर्म के माने ये है कि आपको पूरी किताब का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुताला करने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तेज़ी से मुताला करते हुए वो बातें तलाश करते हैं जो किताब के बारे में राय कायम करने में आपकी मदद करती हैं। स्कीमिंग के हवाले से आपकी नज़रें तो किताब के मतन पर हो और आपका जहन उन अहम निकात पर गौर कर रहा हो जिन्हें आपने तलाश करना हो, यानी जिस मकसद के लिए आप इस किताब को देख रहे हैं उस पर आप फोकस हो और वो चीज़ें आप अल्फाज, तस्वीर और हेडिंग के ज़रिए से मालूम कर सकें। अपनी दिलचस्पी की मालूमात तलाश करने के लिए अच्छा तरीका यह है कि तेज़ी से पढ़ते हुए इन कलीदी यानी की वर्ड्स को तलाश करें जिनका ताल्लुक आपकी दिलचस्पी के मौजू से है। इंटरनेट पर मालूमात ढूंढने के लिए ये तरीका अच्छा है। तीसरी बात यह है कि आप पूरी कहानी का अंदाज़ा लगाने के लिए तस्वीर, खाकों और मुख्तलिफ चार्ट्स पे तवज्जो दें। अगली इस्तेलाह स्कैनिंग है, यानी किसी अहम नुक्ते या मौजू को तलाश करना। तलबा को किताबों, रसाइल या इंटरनेट पर मौजूद तहरीरों का तेज़ रफ्तारी से मुताला अक्सर करना पड़ता है। तेज़ रफ्तारी से ये मुताला स्कैनिंग कहलाता है, यानी आप एक नज़र घुमा कर देख लेते हैं और ये काम आप इंतज़ार के औकात में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्कैनिंग के हवाले से अगली बात यह है कि स्कैनिंग उस वक्त भी मुफीद होती है जब मतन का एक एक लफ्ज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत न हो और आप कोई मखसूस मालूमात तलाश करने के ख्वाहिशमंद हो, और किसी मतन में मखसूस नौइयत की मालूमात तलाश करने के लिए तरीका इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल में हवाला देने या पहले मुताले में आने वाले निकात को जहन में ताज़ा करने के लिए यह तरीका मौजू हो सकता है। स्कैन रीडिंग आप किस तरह करते हैं? आप मतन का हर लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ नज़रें दौड़ाते हैं। नंबर 2, आप सफ़े पर मुख्तलिफ इशारे तलाश करते हैं, मसलन सुर्खियाँ, उन्वानात और तस्वीर। आसान और सवालात के बारे में सोच सकते हैं या इन्हें तहरीर कर सकते हैं, और जिन सवालात के जवाबात आपको दरकार हैं वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जहन इस नुक्ते पर मरकूज हो जाता है और आपको मतलूबा हकाइक, निकात या मालूमात को ज़्यादा आसानी के साथ तलाश करने में मदद मिलती है। आइए स्किमिंग और स्कैनिंग का एक तकाबली जायज़ा लेते हैं। स्किमिंग उस वक्त मुफीद होती है जब आप किसी तहरीर के बारे में मजमूई तौर पर जानना चाहते हैं, मसलन किसी दरसी किताब के सफ़े का खुलासा मालूम करना होता है ताकि ये फैसला किया जा सके कि ये आपके लिए मुफीद है या नहीं है। चुनाचे स्किमिंग अक्सर निस्बतन धीमी रफ्तार से और कदर ज़्यादा तफसील से की जाती है, जबकि स्कैनिंग किसी मतन से कोई ख़ास मालूमात का तलाश करने के लिए की जाती है, मसलन किसी तवील फहरिस्त में आपको अपना नाम तलाश करना हो। अब आइए इस स्लाइड में हम संजीदा हो जाते हैं, यानी सीरियस हो जाते हैं, और इसके टॉपिक है संजीदा मुताला यानी सीरियस स्टडी, और जो एग्ज़ाम के हवाले से आपके लिए बहुत अहम है। इस तरीके में किसी किताब का मुकम्मल मुताला किया जाता है। इसे सरवत तापेश वर्क यानी कवर टू कवर मुताला कहते हैं। यहाँ आप किताब के सफ़हात का मुताला धीमी रफ्तार से करते हैं और आपका मकसद किताब को पूरी तरह समझ लेना और इसके मौज़ूआत को ज़हन नशीन कर लेना होता है, यानी ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मुताले के लिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए अब हम अगली गुफ्तगू करते हैं खुलासा नवीसी, यानी जो कुछ भी आपने पढ़ा है
वो आप समराइज करके, कंक्लूड करके, की पॉइंट्स लिखकर समराइज करके रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी महारत है। ये उस वक्त बरूए कार लाई जाती है जब तहकीक करना हो या मालूमात इकट्ठी करनी हो या इन्हें पेश करना हो। तलबा व तालिबात इस तकनीक को ये इत्मीनान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है इन्हें मुकम्मल तौर पर अख्ज़ कर लिया है और समझ लिया है, और वो ज़ेर मुताला तहरीर या किताब का जामे खुलासा खुद लिख सकते हैं। आइए अगली इस्तिलाह यानी यकसुई या इर्तिकाज़ यानी कंसंट्रेशन या फोकस रहने पर हम बात करते हैं। हमें बचपन में याद है कि हम एक कागज़ का टुकड़ा जो उमूमन कॉपी का सफ़ा फाड़ के निकालते थे और एक मुहद्दिब अक्सा लेकर यानी लेंस लेकर हम सूरज की रोशनी उस कागज़ पे डालने की कोशिश करते थे। बीच में हम वो लेंस रखते थे और चंद लम्हों के बाद जो है वो एक नुक्ता जो है वो बनते बनते सुर्ख हो जाता था और उसमें ऐसी रोशनी पैदा हो जाती थी कि हम समझते थे कि यार इसको तो जला दिया गया है। यकसुई और इर्तिकाज़ जो है वो किसी चीज़ को फोकस हासिल करने के लिए, मरकज़ियत हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए किया जाता है। इर्तिकाज़ यानी फोकस हासिल करने और तवज्जो जमाए रखने के लिए हमें दखल अंदाजियों से बचना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि मुताले को नाखुशगवार काम न बनाएं। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुताला बहुत ज़रूरी है और इस पे तवज्जो और फोकस देने की बहुत ज़रूरत है। आपको आपका जहन, आपकी ख्वाहिशात, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी डिवाइसेस वो आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और आपको अपने आप को इनसे महफूज करते हुए अपने इल्म और अपने मुताले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइए यकसुई और इर्तिकाज़ हासिल करने के लिए चंद मशवरों पर अमल करते हैं। नंबर 1, अपनी तवज्जो को मुंतशिर न होने दें। आपको किसी शे की ज़रूरत पड़ते ही गैर इरादी तौर पर बाहर न जाना पड़े। अपनी ज़रूरत की अशिया मसलन कलम, पेंसिल, कागज़, लेटर हेड और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, लेटर पैड, अपने पास ही रखें। पानी का गिलास भी अपने पास रखें। नंबर 2, तवज्जो हटाने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज करें। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तवज्जो बार बार हटाती हैं और इनको वहाँ से दूर करना मुमकिन न हो तो इनसे लड़ने के बजाय इनको नज़रअंदाज कर दें और दूसरे ख्यालात के लिए गुंजाइश न छोड़ें। इन ख्यालात को फ़ौरन जहन से निकाल कर बाहर कर दें जो आपकी तवज्जो को मुताले के मजमून से हटाकर कहीं और ले जाते हैं। आइए हम गुफ्तगू करते हैं बुलंद आवाज़ में पढ़ना और याद रखना। यह कोई बुरी बात और बुरी आदत नहीं है। सरगोशी के अंदाज में या बुलंद आवाज़ से पढ़ना अब मुफीद समझा जाता है। कुछ लोगों के नज़दीक धीमी आवाज़ में पढ़कर याद करना ज़्यादा अमली है, जो किसी खामोश तक़रीर या दाखिली तौर पर तक़रीर करने की मानिंद है। ये जानने के बाद कि हम भूल क्यों जाते हैं, आप अब ये समझ सकते हैं कि जो कुछ हम इल्म हासिल करते हैं इसे हम जहन में कैसे रख सकते हैं। इस अमल को हम याद रखना कह सकते हैं। ये कभी न भूलें कि जिस बात को याद रखना चाहें इसे लाजमन हमारी तवील मुद्दत वाली याददाश्त में महफूज होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इत्तला को कंप्यूटर की डिस्क में तबई तौर पर आप महफूज कर लेते हैं। देखिए, अब हम गुफ्तगू करेंगे सफ़ात पर निशान लगाना या मार्किंग करना या हाईलाइट करना। आप सफ़ात के हाशियों पर निशानात लगाते हैं, आपके याद करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन ये काम बहुत सोच समझ कर और एहतियात से करना चाहिए और इसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी न हो कि आपको अपना लिखा हुआ खुद समझ में ना आए। निशान लगाने से पहले पूरा मतन ध्यान से पढ़ें और इसमें बयान किए गए ख्यालात को समझें और इसकी समरी चंद अल्फाज में यानी 3 या 4 अल्फाज में लिख कर हाशिए पे लगा दें, या उस चीज़ को जो आपके लिए बहुत अहम और बाज़ औक़ात कई जुमले बहुत पावरफुल होते हैं, इनको हाईलाइट कर दें। जिस हद तक मुमकिन हो मुख्तसर निशान लगाएं
اور ان الفاظ میں لکھیں کہ پورا کا پورا پیراگراف آپ کے چند الفاظ میں سمیٹ کر آ جائے۔ ایک ہی کتاب میں ایک موضوع پر مختلف معلومات مختلف صفحات پر ہو سکتی ہیں، یا ایک موضوع کا دوسرے سے گہرا تعلق ہو تو اس کو ایرو بنا کر صفحات نمبر اور پیراگراف نمبر کے ذریعے سے لنک کریں یا کراس ریفرنسنگ کریں۔